गोली मतलब चटाक देना बाजा ना, तो हम जाने कि सिलेंसर लड़ा एक में एक, तो आवाज़ किया। लेकिन ये जो मेरा भाई था वही बोल रहा है कि हमको गोली लग गया है। उसके बाद लगने के बाद वो गिर गया। उसके बाद बोला है हम दुनिया में नहीं था। बोले भैया उठो ना उठ। उसके बाद हम बहुत किसी को चिल्लाए। उसके बाद वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। कितनी गोलियां उनको लगी है? एक ही लगी थी। कहाँ पे लगी थी? उस सीने पे लगी थी, ऑन स्पॉट वहीं पे मौत हो गई। जो बदमाश था वो मतलब हमको मेरा फेस पहले देखा था, उसके बाद फेस देकर हमको छोड़ दिया। फिर उसका फेस देकर उसको मतलब साइड से मतलब धक्का देकर बाइक से उसको मतलब गोली मारा। प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। क्या आपने किसी अपने को एक्सीडेंट में खोया है? अगर हाँ, तो आप भी छिपे हुए बीमा क्लेम के द्वारा परिवार की मदद कर सकते हैं। भारत क्लेम्स ऐप को डाउनलोड करें और आज ही करें क्लेम अपनी हिडन इंश्योरेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको गोपालगंज। इस वक्त हम गोपालगंज जिला के थावे थाना क्षेत्र के चित्तू टोला गांव निवासी मेहदी हसन जी के लड़के इमरान जी का कल का कुछ गुनहगारों के द्वारा मेडिकल से जब वो अपना दुकान बंद करके वापस अपने घर के तरफ आ रहे थे, तो कुछ बदमाशों के द्वारा उनको गोली मार दी गई है। और गोली लगते ही उनकी ऑन द स्पॉट यानी कि वहीं पर डेथ हो गई। अब डेथ जो हुआ है वो काफ़ी भयानक हुआ है। अब उनकी क्या गलती थी, किस वजह से उनको बदमाशों के द्वारा उनको मारा गया, ये सारी जो घटना हुई है कल रात को हुई है। अब इस जगह पे पहुंचे हैं, यहाँ पे काफ़ी लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश का माहौल है। सभी लोगों के अंदर गुस्से का माहौल है। सब लोगों से बात करेंगे, देखते हैं कि वो लोग इस घटना के बारे में क्या बताते हैं। यहाँ के परिवार के लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे, देखते हैं कि घटना के बारे में ये लोग क्या बताते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? शब्बीर आलम है। सबीर जी, ये बताइए घटना कब हुआ था? 8:20 में हुआ है। यानी जो रात बीता है उस रात को 8:20 में हुआ जी, है। 8:20 में हुआ है। ये जो डेथ किए हैं उनका नाम क्या है? इमरान आलम। कहाँ से आ रहे थे वो अपने दुकान से ही, करीबी दुकान से ही आ रहे थे। मेडिकल चलाते हैं और घर ही आ रहे थे। घर नज़दीकी ही था। अच्छा, यानी दुकान बंद करके अपने मकान पर रात को आ रहे थे। तो बीच में क्या हुआ उनके साथ? कुछ हमला कर दिए बीच में ही इनके। अच्छा, वो जो आ रहे थे उनके साथ कोई और भी लड़का था? हाँ, उनके भाई था, चचेरा। अच्छा, उसको छोड़ दिया और उसके मार दिए। कुछ जाने अनजाने में कोई दुश्मनी होगा कि क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा लड़का है नहीं। वो काफ़ी सीधे साधे लड़के। जी, सीधा साधे हैं। अच्छा, ये बताइए कितनी गोलियां उनको लगी है? एक ही लगी थी। एक ही लगी थी। जी। कहाँ पे लगी थी? उस सीने पे लगी थी, ऑन स्पॉट वहीं पे मौत हो गई। अच्छा, कितनी गोलियां दागने की कोशिश की गई थी? कुछ आइडिया इसके बारे में? तो उनको यही मालूम चला कि मार दिया गया और गिर गए। तो फिर जाकर इंक्वायरी की है कि मरा है कि नहीं मरा। मर गया है तो छोड़कर चले गए वो। अच्छा, जो उनके साथ में थे, उनके साथी थे जो बाइक पे आ रहे थे, तो उनको भी मारने की कोशिश की गई? नहीं, उनके मारने की कोशिश नहीं की गई। वो तो हालात देख कर वो बेहोश पड़ गया। अच्छा, ये बताइए ये जब घटना हुआ था तो उस समय अगल बगल कोई बचाने के लिए नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं। कितने लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया? कुछ 2 लोगों के दिया गया। आपके जब ये जो डेथ किए हैं, ये बाइक चला रहे थे कि उनके साथी बाइक चला रहे थे? नहीं, जो डेथ किए हैं वही बाइक चला रहे थे। अच्छा, इनके साथी इनके पीछे बैठे थे। जी। तो यानी सब मिला जुला कर इन्हीं को मारने की कोशिश की गई है और इनकी जान भी ले ली गई। जी। अभी तक प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। आप लोग FIR किए हैं? जी, FIR तो पूरा गांव के लोग घेरबंदी किए थाना को, लेकिन देखे क्या कर रहे हैं कार्रवाई। प्रशासन यहाँ पे आई थी? प्रशासन एक बार आई, इंक्वायरी करके चली गई, कुछ नहीं दिखा। FIR हुआ है तो नामजद FIR हुआ है कि गुमनाम FIR हुआ है? गुमनाम FIR हुआ अच्छा, है। किसी का नाम नहीं? नहीं, किसी का नाम नहीं। छानबीन की जा रही है? जी, छानबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए? नहीं, सलाखों के पीछे अभी है। अभी हमारे साथ अमरुद्दीन जी हैं, जो कि कल घटना स्थल पे मौजूद थे। जिन लड़के का डेथ हुआ उनके साथ ये भी दुकान से वापस आ रहे थे। ये सारी घटना के बारे में हमको जानकारी देंगे। ये बताइए कितने बजे के आसपास की ये घटना है? जैसे 8 बजे दुकान पे थे हम। जैसे उसके बाद दुकान से निकले, अंडा खाने गए। बोले थे आप यहीं पर रहो, हमारे अंडा खाकर। तब तक ये 1 से 2 मिनट में मतलब दुकान बनकर मेरे पास आ गया। अंडा बनवा लिए थे। अंडा बोले ले लीजिए, तो ये बोला नहीं मत लो अंडा, मतलब इसके देह में ज़्यादा बेचैनी था, अंडा मत लो। उसके बाद हम आगे गए, भारत फार्मा तर गए थे। वहाँ पर सुई लिए थे, एक सिरिंज लिए थे। फिर वहाँ से हम चले। उसके बाद चले, एक दिलीप सर थे, उनको सुई दिए थे। और हम लोग अपने मस्ती करते, बात करते हुए, हंसी मजाक करते हुए हम लोग आए यहाँ पे। जो बदमाश था वो मतलब हमको मेरा फेस पहले देखा था, उसके बाद फेस देकर हमको छोड़ दिया। फिर उसका फेस देकर उसको मतलब साइड से मतलब धक्का देकर बाइक से उसको मतलब गोली मारा। ठीक है,
और देसी कांटा था। अच्छा ये बताइए जो गुनहगार थे कितने लोग मौजूद थे एक साथ? हाँ, जो गुनाह को अंजाम दिए कितने लोग थे? 2 ठो। कौन बाइक चला रहा है उसमें से किसी को आप पहचानते हैं? हम किसी को नहीं पहचानते, जैसे वो सब दोनों मुंह मतलब बहाना था। एक पीछे जो जाता मतलब देहकर था, मतलब हेल्दी था, शरीर से थोड़ा भारी हाँ, था। भारी था। उसके बाद जो आगे भागा था मतलब छोटे करके था, मतलब उतना शरीर का अथी नहीं था, मतलब वो आगे पीछे नहीं था, वो अपना बाइक देख रहा था, मतलब वही लिया का मतलब साटा था बाइक पे। उसके बाद जब गोली मतलब चटाक देना बाजा ना, तो हम जाने कि सिलेंसर लड़ा एक में एक, तो आवाज़ गया। लेकिन जो मेरा भाई था वही बोल रहा है कि हमको गोली लग गया है। उसके बाद लगने के बाद वो गिर गया। उसके बाद बोला है हम दुनिया में नहीं था। बोले भैया उठो ना उठो। उसके बाद हम बहुत किसी को चिल्लाए। उसके बाद वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। मौजूद होने के बाद अपने चाचे का आशिक भाई के पास कॉल किए थे हम, तो आशिक भैया मेरा कॉल आया, वो आया। कॉल आते मतलब उसका बाइक गिर गया। उसका भी देर मतलब एथी में नहीं था, तो वो लेकर भागा। तब उसको हम पीछा फिर किए थे, बदमाश को हम पीछा किए थे। उसके बाद नहीं भेटाया, थाना भी साला नहीं आया था। उसके बाद थाना के पास गए थे, उसको बहुत ज़्यादा धमकी दिए थाने को, चलो नहीं तो बहुत कुछ कर देंगे, तुम नहीं जानते हमको। उसके बाद थाना भी प्रशासन था आया, जांच किया, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। उसके बाद हम बोले चलो गोपालगंज। अब मेरा पीछे पीछे थाना गया था, ऐसा कोई बात नहीं, बड़ा थे, थाना गया था। उसके बाद वहाँ पर गए। उसके बाद मेरा भाई इंतकाल कर गया था। मैं तो मतलब खींच में हम प्रशासन से लाठी छीन के उसको मारे भी रहे थे हम गोपालगंज में, तो मतलब सब कोई हटाने लगा। ऐसा ही तो घटना था। गोली सामने से मारी गई थी कि पीछे से? साइड से मारी गई थी। साइड से। वो मतलब एक बाइक आकर टक्कर देकर मतलब गोली मार दिया था उसको। मेरा फेस देकर फिर उसका फेस देकर मारा था उसको। आपको भी परेशान करने की कोशिश की गई? हमको परेशान करने की कोशिश नहीं की, यानी सब मिला करके उन्हीं को मारने के लिए? हाँ, वो आए थे? उन्हीं को मारने के लिए। उसका पहले मेरा फेस देखा तो हम नहीं थे, उसका फेस देकर मार दिया था। अच्छा, बाइक कौन चला रहा था? वही इमरान आलम चला रहा था। आप घर से कितना दूरी पे उस समय थे जब आपको उनको गोली लगी? तो घर से कितना दूरी पे थे आप? लगभग कितना दूरी था? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर? हाँ, आधा किलोमीटर, घर से आधा किलोमीटर दूरी थी। अगल बगल उस समय किसी को चिल्लाए कोई मतलब एक घर स्टेशन तो चिल्लाए, तो वो बोला का रे भगाया, मतलब तो हमको तुम हमको नहीं पहचाना, हम यूनुस के घर के हैं। तो मतलब गेट खोलकर मतलब बाहर निकला, तो मतलब तभी कोई हेल्प नहीं किया। जैसे उसका इरफान आया, आशिक आया, उठा रहा, तब वो संभाल में नहीं आ रहा है मेरा भाई। बाइक बैठाया, इसको लेकर भागा गोपालगंज। उसके बाद हम पीछा किए थे, बस यही तो किए थे। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए थे गुनहगार को पकड़ने की। इन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। रिश्ते में आपके वो भाई लगेंगे? हाँ, मेरा चचेरा एकदम अपना भाई लगेगा। अच्छा, भाई, चचेरे भाई हैं वो। इनके चचेरे वो भाई थे। अपनी आंखों के सामने वो देखे थे कि गुनहगारों ने किस तरह से उनके भाई को गोली मार करके और उनकी जान ले ली। गोपालगंज जिला एक ऐसा जिला बनता जा रहा है कि जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा कुख्यात अपराधी गोपालगंज में पैदा होते जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो गुंडाई गोपालगंज में शुरू हो गया है। सभी लोग मिलजुल करके एक तरफा आवाज़ उठाएंगे तो शायद इनके परिवार को न्याय मिल सकता है। सभी लोग मिल करके इकट्ठा आवाज़ उठाइए, प्रशासन के पास जाइए, तब जाके शायद आपके परिवार को आवाज़ उठने में मदद मिलेगा। हम लोग वहाँ पर गए थे थाना पे, पूरा गांव का लोग गए था। वहाँ से लोग भगा दिए, कहे रोड जाम मत करो, ये मत करो, जाओ काम हो रहा है। और काम इतना हमको टाइम दे कि इतना देर में हो जाएगा, ये काम हो जाएगा। अगर सामने टाइम दे रहा तो उस मुजरिम को लिया कर धरो ना मेरे पास। प्रशासन से भी निवेदन है, आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द उस गुनहगार को पकड़िए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना किसी और के घर में अंजाम ना दिया जाए। क्योंकि अभी एक घर का छत उजड़ा है, आने वाले समय में किसी और के घर का भी छत उजड़े, उससे पहले आप लोग कोशिश करिए कि उस गुनहगार को पकड़ा जाए। धन्यवाद।